गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था लैटिस के बारे में, और उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि पॉइंट जो होता है वो पॉइंट के अरेंजमेंट को हम लोग लैटिस बोलते हैं, और हर एक पॉइंट का जो सराउंडिंग होना चाहिए इट मस्ट बी सेम। नाउ लैटिस, सबसे पहले लैटिस एक 3D में होता है और एक 2D में होता है। तो पहला जो हम लैटिस डिस्कस कर रहे हैं वो 2D लैटिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली में 2D लैटिस ये 5 टाइप में क्लासिफाइड होता है: हेक्सागोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बिक, पैरेललोग्राम। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ 2D लैटिसेस। ये 2D लैटिस का 5 टाइप्स होता है। आगे चलकर हम 3D लैटिस भी डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम लैटिस का डिस्कशन करें तो लैटिस में हमने पढ़ा था कि द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, जैसे पॉइंट का पीरियोडिक अरेंजमेंट मींस रिपीटेशन होगा। जैसे अगर हम बात करें इसमें से ये पॉइंट के अरेंजमेंट से हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो यहां से अगर हमने इसको कनेक्ट किया, ये वाला और ये वाले पॉइंट को कनेक्ट किया, इसको हमने A कंसीडर किया, ये वाले को B कंसीडर किया, ये वाला लेंथ को, तो यहां पे हमें A और B दोनों आपस में सेम मिला, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट मींस ये क्या है? स्क्वायर लैटिस। दिस इज अ स्क्वायर लैटिस। अब हम कहीं से भी इसको ड्रॉ करें तो हमें स्क्वायर का ही फॉर्मेशन होगा, A = B और एंगल 90 डिग्री मिलेगा। तो ये पॉइंट का इन्वायरमेंट या पॉइंट का जो सराउंडिंग है वो हर समय सेम है। सो दिस इज लैटिस, बट फॉर्मेशन इस लैटिस से हमें स्क्वायर का हो रहा है, तो हम इसे स्क्वायर लैटिस बोलेंगे ना। उसी टाइप से अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, ये वाले पीरियोडिक अरेंजमेंट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। सिमिलर इस मैनर में हम लोग ये वाले का डिस्कशन करते हैं। तो ये वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे ये वाला A है और ये वाला B है, बट इसमें A और B आपस में इक्वल नहीं है, एंड एंगल यहां पर भी 90 डिग्री था, एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो ये वाले 2D लैटिस और ये वाले 2D लैटिस में क्या डिफरेंस है? ये वाले लैटिस में A और B आपस में इक्वल था, यहां पे A और B आपस में इक्वल नहीं है, बट एंगल इज स्टिल 90 डिग्री। एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तो ये हमारा किस टाइप का लैटिस होगा? दिस इज रेक्टेंगुलर लैटिस। दिस लैटिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर लैटिस। दिस इज रेक्टेंगुलर लैटिस। फिर से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये वाले अगर हम पीरियोडिक अरेंजमेंट पॉइंट को देखें, ये वाले को, इसको हमने कनेक्ट किया, ये वाले को कनेक्ट किया, ये वाले को कनेक्ट किया, तो यहां पे हमें किस टाइप का पीरियोडिक अरेंजमेंट मिल रहा है? एक हेक्सागोन मिल रहा है। और ये हेक्सागोन में क्या है हमारा? अगर हम इसे A बोले, ये वाले को B बोले, इस हेक्सागोन में अगर हम इसे A बोले और ये वाले को अगर हम B बोले, तो A और B आपस में क्या है? इक्वल है। और एंगल यहां पे कितना होता है? 60 डिग्री होता है। दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसका मतलब ये कैसा लैटिस होगा? हेक्सागोनल लैटिस होगा। अब इसी का हम लोग पीरियोडिक अरेंजमेंट रिपीटेशन करते चले जाएं तो बहुत सारा हेक्सागोन का हमें फॉर्मेशन मिलेगा। मतलब ये लैटिस के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसलिए फुलफिल कर रहा है क्योंकि हमने देखा था कि लैटिस जिसका पीरियोडिक अरेंजमेंट पॉइंट का सेम होना चाहिए, तो पीरियोडिक अरेंजमेंट पॉइंट का सेम है, हर एक केस में हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे हम लोगों को समझना है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाई पेंटागोनल लैटिस इज नॉट पॉसिबल। इन सारे पॉइंट से, इस टाइप का पॉइंट के रिपीटेशन से हम कभी भी पेंटागोनल लैटिस नहीं बना सकते। आप लोग इसको खुद से कर सकते हैं। पॉइंट आप बनाएं और पॉइंट का रिपीटेशन करें, एक पेंटागोन का बार बार रिपीटेशन करें, तो देखेंगे ये बिल्कुल 2D में अलाउड नहीं होगा। तो पेंटागोनल लैटिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ड्यू टू इंटीरियर एंगल 108 डिग्री। पेंटागोन का एक्चुअली में इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होता है, और ये एंगल जो है 108 डिग्री, हम लोग इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें
तो ये 360 डिग्री नहीं मिलेगा। याद रखना है इंटीरियर एंगल को अगर हम किसी नंबर से, कोई इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करें, और अगर वो 360 डिग्री आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका 2D लैटिस पॉसिबल होगा, अदरवाइज 2D लैटिस पॉसिबल नहीं होगा। तो इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होने के कारण पेंटागोनल लैटिस पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई पेंटागोनल 2D लैटिस इज नॉट पॉसिबल, तो उसका आंसर बोलेंगे इन पेंटागोनल लैटिस द इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री एंड दिस एंगल इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। मतलब ये एंगल को हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई करें नंबर इंटीजर से तो 360 डिग्री नहीं मिलेगा, इसलिए पेंटागोनल लैटिस कभी भी पॉसिबल 2D स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं होता है। सो पेंटागोनल लैटिस इज नॉट पॉसिबल। सो याद रखना इसी टाइप से रेक्टेंगुलर, रोम्बिक, पैरेललोग्राम और भी हम लैटिस पॉइंट के ओरिएंटेशन को, उसके डायरेक्शन को, अलग अलग पॉइंट को चेंज करके हम और भी लैटिस बना सकते हैं। तो ये किसी भी टाइप से पॉइंट को चेंज करें, लेकिन याद रखना है कि जो एक लैटिस बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, उसका क्या होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे इसमें आगे भी हम रिपीटेशन कर सकते हैं, यहां भी रिपीटेशन कर सकते हैं, पर पेंटागोनल का केस में हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, इसलिए पेंटागोनल 2D लैटिस पॉसिबल नहीं होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारे पास 2D लैटिस होते हैं ये 5 टाइप के 2D लैटिस हैं, हेक्सागोनल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बिक एंड पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करेंगे क्रिस्टल लैटिस और एक यूनिट सेल का। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, याद रखना है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि लैटिस और क्रिस्टल में डिफरेंस होता है। लैटिस पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है, लेकिन अगर उसी पॉइंट के जगह पे स्मॉल एटम को रखते हैं, मॉलिक्यूल को रखते हैं, आयन को रखते हैं, तो वो क्रिस्टल बन जाता है। नाउ व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? तो याद रखना है द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। पूरे पार्टिकल का अरेंजमेंट क्रिस्टल में करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस हम लोग उसको बोलेंगे। ये हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस जनरली हम लोग 3D में डिफाइन करते हैं। तो याद रखना है पार्टिकल्स का मतलब एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का रिपीटेशन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब यूनिट सेल क्या होता है? द सिंपल बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं 2D एक स्ट्रक्चर लेते हैं, 2D में ही हम लोग समझते हैं, फिर इसको 3D में भी हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक 2D स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप। ऐसे अगर हमने 2D एक स्ट्रक्चर ले लिया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने 2D कंसीडर किया, कुछ ऐसे हमने, याद रखना है कि सभी का जो साइज है वो सेम है, ये बड़ा छोटा हो जा रहा है बट सेम। तो ये मान लेते हैं हमारे पास दिस इज 2D स्ट्रक्चर। तो हम क्या यहां से कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरे 2D स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करें तो इसी पार्ट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये एक स्मॉल यूनिट है, दिस इज स्मॉल यूनिट, और इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन से बनने वाला जो बड़ा स्ट्रक्चर 2D में या 3D में, 2D के लिए तो जनरली हम लोग बात नहीं करते, 3D के लिए बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो समझने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो इसके रिपीटेशन से जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा, ये बड़ा स्ट्रक्चर जो रिपीटेशन से बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब इनमें से जो छोटा पार्ट जो देख रहे हैं, जो रिपीट कर रहा है, ये छोटा पार्ट रिपीट कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल।
This is called unit cell. This is called unit cell and this is called crystal lattice. तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? ओवरऑल पार्टिकल के अरेंजमेंट से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्पेस लैटिस. अब ये क्रिस्टल लैटिस में जो स्मॉलर पार्ट जो रिपीट कर रहा है, इस टाइप से रिपीटेशन शो कर रहा है, इस रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे. ये तो हम 2D में बात कर रहे हैं, 2D लैटिस का बात कर रहे हैं. ठीक है. सो क्रिस्टल लैटिस ओवरऑल अरेंजमेंट पार्टिकल का रिपीटेशन से बनने वाला बड़ा स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस कहलाएगा और इसका एक छोटा पार्ट जो रिपीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल.